हम हाउसवाइफ अगर एक दिन भी बीमार पड़ जाएं तो कितनी टेंशन होने लगती है कि काम कैसे होगा, घर का खाना, सफाई वगैरह वगैरह। और इन सभी कारणों की वजह से हम सोचते हैं कि हम बीमार ना ही पड़े तो अच्छा होगा। हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम बड़े आसानी से उस सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। सफाई भी, क्लीनिंग भी, घर को हर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। पर अगर हम खुद बीमार हो जाएं और हमें खुद ही काम करना है सारा, तो बड़ा अजीब लगता है और रेस्ट नहीं मिलता है, तो और चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो घर में सभी को आई फ्लू हो रहा था, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे बेटे को आई फ्लू हो गया था, फिर मेरी बेटी को हुआ, फिर उससे मेरे हस्बैंड को हो गया, हस्बैंड के बाद मुझे भी हो गया। तो मैं भी बची नहीं रही आई फ्लू से। और आई फ्लू जब हुआ तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एक आँख में पहले हुआ था एक दिन, और बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो काम करने में आई होप आप समझ सकते हो कि बहुत दिक्कत होगी। जिनको हो रहा है और स्वेलिंग आ रही है उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। तो स्वेलिंग ज़्यादा होने की वजह से काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं वो उस फ्लू होने के एक दिन पहले की थी। मुझे मंडे को आई फ्लू हुआ था। तो मंडे को जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरी लेफ़्ट साइड की आई बहुत मतलब इचिंग हो रही थी, उसमें खुजली हो रही थी और गड़ रहा था, थोड़ा बहुत चुभ रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने मिरर में जाकर देखा तो आँख से पानी भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैं समझ गई कि मेरे भी हो गया है फ्लू। तो लेफ़्ट साइड में मंडे को हुआ था, राइट साइड में ट्यूसडे को हो गया, और दोनों में ही स्वेलिंग आ गई थी काफ़ी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी काम करने में। पर जैसे तैसे काम तो करना ही रहता है भाई, घर का जो नॉर्मल है काम, सफाई घर की और खाना वगैरह, ये सब तो होता ही है। तो ये जो मंडे क्लिप थी इसमें मैंने ये जो बच्चों का ड्रॉर था, बच्चों क्या, इसमें काफ़ी लोगों, मेरा भी सामान रहता है, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का सामान रहता है, छोटे मोटे सारे सामान इसमें रहते हैं, स्टेशनरी के भी काफ़ी सारे सामान इसमें रहते हैं, कलर्स वगैरह। तो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी मैं शाम के टाइम। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे तो मुझे फ्लू हो गया था, तो उस दिन मैंने शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद ट्यूसडे को शूट किया था, क्योंकि मंडे को तो हालत एकदम नहीं हो रही थी, सर में दर्द बहुत काफ़ी हो गया था, सर दर्द से फीवर भी आ गया था आई फ्लू की वजह से ही। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उस दिन मैंने शूट भी नहीं किया था। और ये छोटी सी क्लिप ही मैं आपके साथ कैसे शेयर करती, इसलिए पेंडिंग कर दिया था वीडियो को। और यहाँ आज मैंने फिर ट्यूसडे की भी क्लिप ऐड करके पोस्ट कर रही हूँ आज वीडियो। तो ये ट्यूसडे की क्लिप है। तो आई फ्लू में थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना था, तो बेडशीट वगैरह वॉश करी थी जो मैंने, उसको फ़ोल्ड करके रखना भी था, तो वो भी सब फ़ोल्ड करके रख रही है। और जो बेडशीट बिछी थी उसको मैंने अच्छे से बाहर मतलब धूप भी दिखा दिया था निकाल कर, क्योंकि अभी मैंने इसको संडे को ही बिछाई थी, संडे क्या मंडे को आई थिंक बिछाई थी। तो उसको मैंने धूप में डाल दिया था कि अच्छे से उसमें धूप भी लग जाए, जब तक मैं यहाँ पर मतलब क्लीनिंग कर रही थी, डस्टिंग वगैरह। तो सब में और ये सब क्लीनिंग का बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर फ्लू वगैरह हो गया हो तो, क्योंकि बैक्टीरिया फैलते हैं तो फिर एक से दूसरे आँख में हो जाता है। तो देखिए मेरे आँख से पानी गिरा था और मैं उसे अच्छे से हैंकी से वाइप भी करती जा रही थी, और हैंकी मैंने इधर उधर रखने से बच रही थी, इसलिए मैं साइड में ही लगा ले रही थी अपने कमर पे। तो यहाँ बेडशीट वगैरह सब अरेंज करने के बाद अच्छे से बेड को लगाना भी था। तो उससे पहले बेड लगाने से पहले, बेडशीट लगाने से पहले मैंने फिटकरी को पानी में घोल कर स्प्रे बॉटल में फ़िल कर लिया था, पानी ऐड करके। और उसी से मैंने अपने पूरे बेड पर स्प्रे किया था, बेडशीट वगैरह पर भी स्प्रे कर दिया था, उससे बैक्टीरिया मतलब मर जाते हैं। तो मेरी बहन ने ही ये बताया था कि स्प्रे कर दो हर जगह फिटकरी का पानी का, तो हमने कहा चलो ठीक है, स्प्रे कर दिया जाता है सब जगह। तो डिटॉल से भी स्प्रे करो और फिटकरी से स्प्रे करो, मतलब जो भी हो सके उतना क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए बेड पर भी अच्छे से, गद्दा है जो, उस पर भी मैंने स्प्रे कर दिया था अच्छे से, और सब कुछ अच्छे से वाइप आउट कर दिया था उसी स्प्रे से, फिटकरी वाले। तो सफाई का बहुत ध्यान रखना है घर में, फ्लू वगैरह होता है तो। मेरा तो अभी तो फ़िलहाल रेस्ट है काफ़ी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही थी जब
स्टार्टिंग में था। तो हाइजीन और क्लीनिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैं हर चीज़ को अच्छे से वाइप आउट कर रही हूँ उसी स्प्रे से, फिटकरी वाले। तो अच्छे से स्प्रे करके ही हर चीज़ वाइप आउट कर रही हूँ एक साफ़ कपड़े से। देन उसके बाद अच्छे से सब कुछ बेडशीट वगैरह लगा दूँगी और जो नॉर्मल क्लीनिंग है, झाड़ू पोछा, वो भी सब कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर बेड कवर पहले लगा रही हूँ मैं, फिर उसके बाद बेडशीट स्प्रेड करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और कभी कभी होता है ना कि रात में सोते समय बच्चे टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो इस वजह से बेड कवर ज़रूर लगा के रखना चाहिए। और कभी कभी होता है ना, पानी वगैरह पी रहे हो तो गिर जाता है। तो ये बेड कवर बहुत अच्छा है, मैंने लिया था। तो इसी को मैं काफ़ी साल से बिछा रही हूँ। काफ़ी साल से क्या, मतलब जब मेरा बेटा हुआ था 2019 में, तभी मैंने ख़रीदा था इसको और तभी से ये स्प्रेड हो रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसको वॉश भी करती रहती हूँ हर 15-20 दिन पर। तो यहाँ पर देखिए पिलो में भी मैंने अच्छे से स्प्रे वगैरह कर दिया है, फिर स्प्रेड कर दी थी मैंने बेडशीट। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम था, तो मेरे पास ये नियॉन लाइट थी जो कि ख़राब हो गई थी। मेरे भतीजा लाया था, वो ख़राब हो गई थी, पता नहीं किसी ने मतलब वो लाइट को डायरेक्ट प्लग इन कर दिया था और वो शॉर्ट हो गई थी, तो फिर वो जल ही नहीं रही थी, ख़राब हो गई थी। तो फिर वो जेठानी ने मुझे दे दिया था, तो मैं कह रही थी कि तुम इसका कुछ बना लेना अगर तुमको समझ में आएगा तो काफ़ी टाइम से रखा था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो बनाने से पहले मुझे आँख में दर्द हो रहा था, तो पहले सोचा कि लाओ आई ड्रॉप वगैरह डाल लेती हूँ। और बाल बहुत झड़ रहे हैं इस टाइम क्या, काफ़ी समय से ही बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो जब भी हाथ लगाओ और तो बाल निकल ही आते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने बनाना भी चालू कर दिया था। तो ये मैंने बढ़िया सा बना लिया था, वो नियॉन लाइट का ही बनाया था। और मेरे पास बच्चों की छोटी छोटी पेंसिल होती है ना, जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं छोटी होने के बाद, तो वो भी पड़ी हुई थी काफ़ी सारी। मैं काफ़ी समय से इकट्ठा भी कर रही थी, क्योंकि उस पेंसिल को फेंकने का मुझे मन नहीं कर रहा था, काफ़ी कलरफुल थी, तो मैंने सब इकट्ठा करती गई। तो यहाँ पर मैंने उसका ऑर्गेनाइज़र भी बना लिया है, जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये मेरी प्लेट मैंने ये बनाई थी दिवाली के टाइम, तो इसकी हैंगिंग टूट गई थी, तो इसकी हैंगिंग में लगाकर इसको भी फटाफट हैंग कर दूँगी। क्या कर रहे हो? खिंचा रहे हो? अच्छा, मज़ा आ रही है? अच्छा, मार खाओगे? खा लो, गंदगी कर रहे हो तो खा लो मार। इधर देखें। तो मेरा बेटा बड़ा शैतान हो गया है इस समय। पेंसिल अगर उसे मिल जाती है तो वो वॉल पर कहीं पर लिखता है, तो कहीं बेड पे लिखता है, कहीं पर भी मतलब लिखता रहता है। और उसमें तो टेबल पर ABCD भी लिखी हुई थी, तो उसके ऊपर भी पूरा मार्क कर दिया है पेंसिल से ही। तो बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी उसको छोड़कर किचन में, क्योंकि लेट हो रही थी, डिनर भी बनाना था। और मैंने चने की दाल रख दी थी बॉयल होने के लिए पहले, क्योंकि सबसे पहले चने की दाल बॉयल कर लूँ तभी उसका तड़का बनाऊँगी। तो यहाँ पर ऑयल भी ख़त्म हो गया था बॉटल से, तो उसको भी रीफ़िल कर रही हूँ साथ ही साथ। तो किचन में रहो तो छोटे मोटे काम करते रहो साथ ही साथ, तो सही रहता है, नहीं तो फिर अगर बात के लिए छोड़ो तो वो फिर वो पड़ा ही रहता है। तो यहाँ बॉटल वगैरह रिफ़िल करके उसको अपने जगह पर सेट कर दूँगी। तो करेले की सब्ज़ी बनानी थी, तो उसको भी मैंने कट कर लिया, क्योंकि चने की दाल थी मसालेदार, तो सोचा क्या बनाऊँ। तो करेला रखा हुआ था 4-5 पीस, तो उसका भी मैंने करेले कट करके नमक डाल के अच्छे से उसको रख दिया है 15-20 मिनट के लिए, कि वो अच्छे से मतलब उसका कड़वापन निकल जाए। फिर उसके बाद उसको बनाऊंगी। और दाल उधर बॉयल हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेशन ही कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये बॉटल रखी हुई थी, तो उसमें मैंने प्लांट लगाकर मैंने इस रैक पर रख दिया। और यहाँ की क्लीनिंग मैंने एक दिन पहले ही करी थी रात के टाइम, और नेक्स्ट डे मैंने इसे दिन में सेट कर दिया था। तो यहाँ पर अब दाल को फ्राई करने के लिए मतलब मसाला तैयार कर रही हूँ दाल के लिए। तो चना का दाल है तो मसाला वगैरह बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह पीस कर तैयार कर लिया था। तो जैसे भी आप बनाते हो वैसे बनाओ, कुछ लोग क्रश करके भी बनाते हैं, मैं दो तरीके से बनाती हूँ कभी कभी। और यहाँ पर मेरे गैस को पता नहीं क्या हो गया था, उसको मैंने सही किया, तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर बनाना चालू किया। तो बस सिंपल सी दाल बनाई थी, काफ़ी अच्छी थी। प्याज टमाटर का पेस्ट ऐड किया, जिंजर गार्लिक ऐड किया, मसाले रेगुलर वाले ऐड किए,
और मसाले को अच्छे से भून भान के फिर दाल वगैरह ऐड करके अच्छे से बना दिया। धनिया लास्ट में ऐड किया था तो दाल रेडी हो गई थी। फिर करेला बनाना था तो करेले को अच्छे से तेल में फ्राई किया। फिर उसके बाद उसमें प्याज वगैरह ऐड करके आमचूर वगैरह ऐड करके उसकी भी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। फिर बस यही था डिनर, सिंपल सा। चावल था, रोटी थी साथ में, दाल सब्ज़ी है तो जाहिर सी बात है चावल रोटी तो होगी ही। तो यहाँ पर यही था डिनर। तो डिनर वगैरह रेडी करने के बाद सबको दे दिया खाना। तो बस क्लीनिंग वगैरह का काम था तो वो सब मैंने कर ही लिया था नाइट में। और किचन वगैरह है रहता है ना तो रात में क्लीन करके सो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मॉर्निंग के लिए छोड़ो तो मॉर्निंग में बहुत हेडेक हो जाता है। मैं हमेशा ही रात में ही किचन को क्लीन करके सोती हूँ। तो जैसा आप अगर परिवार में देखते रहोगे कि मतलब घर में सभी रात में ही क्लीन करते हैं, फैमिली में सभी क्लीन करते हैं रात में, तो वैसे ही आदत पड़ जाती है। तो मेरे ससुराल और माँ के दोनों जगह ही रात में हर चीज़ साफ़ सफाई करके ही सोया जाता था। तो इसलिए हम लोग की भी आदत पड़ी है सफाई करने की। तो दाल रेडी हो गई थी, उसमें लास्ट में घी ऐड कर दिया देसी जो घर का बना हुआ है। तो बस चावल भी बन गया था, उधर एक सीटी बच गई थी तो उसको भी बंद करके रेडी कर दिया। फिर सब्ज़ी वगैरह बनानी थी, सब्ज़ी वगैरह बनाकर रोटी वगैरह बनाकर सबको दे दिया खाना। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।